अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन्स। एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है। क्या इस पे आपको पैटर्न बने हुए देख सकते हैं? क्या इसमें कोई पैटर्न बने हुए नज़र आ रहे हैं? ठीक है, ओके जी। इंट्रोडक्शन। देयर आर मैनी 2D फिगर्स। 2D फिगर्स ये अक्सर यूज़ होता है, पहले भी आपको बताया। 2D एंड 3D से क्या मुराद है? जिसकी 3 डायमेंशन। तो अब डायमेंशन से क्या मुराद है? हाइट, विड्थ और लेंथ। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं? 2D और 3D। जिसमें 3 किस्म की डायमेंशन शामिल हो वो 3D होगी, जिसमें 2 किस्म की डायमेंशन शामिल हो वो 2D होगी। अच्छा जी, क्या जी? देयर आर मैनी 2D फिगर्स अराउंड अस इन ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल इन आवर डेली लाइफ। इसका मतलब ये सारी क्या हैं? ये 2D फिगर्स हैं। जो बताया गया ये कौन सी फिगर्स हैं? 2D फिगर्स हैं। दीज फिगर आर यूज्ड टू मेक पैटर्न्स इन डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट्स। इन 2D ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम 3D ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। अब जो 3D शेप होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी देखो ट्रायंगल भी पड़ी होती है, उसके अंदर क्या होता है? रेक्टेंगल भी पड़ा होगा, उसके अंदर स्क्वायर भी पड़ा होगा। एक ही शेप के अंदर हो सकते हैं तीनों चीज़ें मौजूद हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स या 3D शेप्स। 2D शेप्स में सिर्फ 2 साइडें होती हैं, एक होगी उसकी लेंथ और दूसरी होगी उसकी विड्थ या ब्रेथ। विथ ब्रेथ एक ही चीज़ को कहते हैं। दीज फिगर्स आर बेस ऑफ ज्योमेट्री विच आर यूजफुल टू टीच इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बेस ऑफ ज्योमेट्री कौन सी शेप्स होती हैं? 2D शेप है। क्या शेप्स हैं? 2D शेप्स हैं। मुख्तलिफ पैटर्न और डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल होती हैं। पेंटागोनल की कितनी साइड होंगी? 5। हेक्सागोनल की 6। रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, ट्रायंगल की 3। और ये सारी क्या हैं? पॉलीगॉन है। ये सारी क्या हैं? पॉलीगॉन है। लेट्स सी जी, ये कौन सी शेप है? ये क्या है? पैरेललोग्राम से क्या मुराद है? दो साइड्स, 2 अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की क्या है? अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और उसके बाद रेक्टेंगल है और क्या है? हेक्सागोन है। एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल्स की एंगल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके ऊपर पेपर में सवाल आ सकता है, वो पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको अपनी क्लासेस में और स्पेशली 9th 10th में फिर इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और मैं हैरान होता हूँ कभी बड़ी क्लासों वाले भी कि यार उनको बिल्कुल बेसिक्स का ही पता नहीं होता कि यार क्या करके आ जाते हैं। तो अगर तवज्जो दें तो कोई इशू नहीं है। ये नहीं है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते, टीचर्स अपना सारा कुछ बताते हैं। जब बच्चे का फोकस नहीं होता है या आगे पीछे आप देखेंगे बेटा तो फिर क्या होगा? वो बात गुजर जाएगी तो फिर उसे अगली बात पकड़नी मुश्किल होगी। तो प्लीज़ फोकस अपना रखें। क्या जी? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल से मुराद कौन से एंगल होते हैं बेटा? ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल। अंदर वाले एंगल को क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। कौन सा बोला जाता है बेटा? एंगल। ये किसके बराबर होता है ट्रायंगल का? मतलब है कि अगर इन सब को जमा करें, इसको भी तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलें जो है बेटा आपसे सवाल है, एक एंगल 80 का है बेटा, दूसरा एंगल कितने का है? 20 का है। तो तीसरा एंगल कितने का होगा? 80। आप खामोश रहे ना बेटा, आपको तो नहीं बोला था, जिसको बोला था वो जवाब भी गलत दिया और उसका सवाल भी ख़राब कर दिया। चलें आपसे एक और क्वेश्चन है। एक 60 का है बेटा, दूसरा 40 का है। अब तीसरा कितने का होगा? तीसरा एंगल कितने का होगा? इसको जमा करो, कितने होते हैं? तो मैंने कहा टोटल कितना एंगल होता है? टोटल एंगल मैंने क्या बताया था कितना होता है? कितना होता है टोटल? 180। टोटल एंगल कितना होता है? 180। और मैंने क्या बताया? एक कितने का है, दूसरा कितने का है? तो अब तीसरा कितने का होगा? कितने का होगा बेटा? 180 तो टोटल है ना भाई। ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, तो ये सारे मिलके कितने हो गए हैं? 180 हो गए हैं। अब उनमें से एक 60 है, दूसरा 40 है, तो तीसरा कितने का होगा? लेट्स से कि हम इसको लिख लेते हैं, ये 60 है, ये चलें इसको लिख लेते हैं, ये 60 है,
ये 40 है, तो ये तीसरा फिर कितने का होगा? 100 का होगा। यार मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? एक बंदे को मैं इसमें इंगेज कर रहा हूँ जिसको समझ नहीं है, तो वो, और ये सवाल आपके लेवल का नहीं है, ये चौथी क्लास के बच्चों के या तीसरी क्लास के बच्चों के रिलेटेड है। लेकिन अगर एक बंदे की बेस कमज़ोर है और मेरे पास आ गया, तो मैं कोशिश करूँ कि उसको इंगेज करूँ, ताकि मतलब एक दफ़ा समझ आएगी बात तो ठीक है, बात ख़त्म हो जाएगी, उसको बात क्लियर हो जाएगी, तो लेट हिम डू इट। ठीक है, शाबाश बेटा। ये अंदर वाले एंगल कितने के बराबर होते हैं? ट्राइंगल के 180 के। मैं कह रहा हूँ एक एंगल 50 का है, दूसरा एंगल 30 का है। अब तीसरा एंगल कितने का होगा बेटा? ये टोटल कितना हो गया है? 80 हो गया। और हमारे पास ट्राइंगल का सम कितना था? 180 था। तो अब जो तीसरा बचेगा वो कितने का होगा? आपको क्यों बात समझ नहीं आ रही? लेट्स से कितने का होगा? शाबाश, गुड। देखो बात समझ आ गई। अब आगे एक और देखते हैं कि क्या अभी भी बात आपको समझ में आई है कि नहीं है। हमारे पास एक एंगल है 40 का बेटा, दूसरा एंगल कितने का है? 60 का है। अब तीसरा एंगल कितने का होगा, जबकि टोटल एंगल 180 होता है? ये दोनों आप इसी का जवाब क्यों दे देते हैं? हम एक ट्राइंगल लेते हैं, उसका टोटल मैंने कहा कितना है? 180 होता है। सम इनका कितना है? 180 होता है। एक मैंने बताया 40 का है, दूसरा मैंने क्या बताया? 60 का है। अब तीसरा कितने का होगा? याद रखो, इन तीनों को जमा करोगे तो जवाब 180 आएगा। कितना जवाब आएगा? ये 180 तो तीनों को मिला के होगा ना बेटा। ये 40 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितने का होगा? दो मैंने दिए हुए हैं, एक 40 दिए हुए हैं, एक 60 दिए हुए हैं। तो अब ये तीसरा कौन सा होगा? ओके चलें, खैर कोई मसला नहीं, ज़रा होल्ड करते हैं। चलें, शुक्र है आपको बात थोड़ी समझ में आने लगी है। लेट्स सी, हमारे पास ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल टोटल सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो अगर हमें दो एंगल मालूम हो तो तीसरा कैसे मालूम करेंगे? 180 में से माइनस, उन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक होगी बात? अच्छा जी, ये थे हमारे पास कौन सी बात, किसके ऊपर से बात की हमने? इंटरनल एंगल के ऊपर बात की। किसके ऊपर बात की बेटा? हमने इंटरनल एंगल के हवाले से बात की। अब आगे देखते हैं। बहरहाल ये इंटरनल एंगल, ये भी एक इंटरनल एंगल और ये भी एक इंटरनल एंगल। ये जो बाहर वाला एंगल है ट्राइंगल से, इसे क्या कहते हैं बेटा? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है? इंटीरियर, और ये एक्सटीरियर। अब ये याद रखिएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल, वो किसके बराबर होता है? जो उसके अपोजिट हैं। अब ये देखें, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट एंगल कौन से पड़े हैं? एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो जो ये एंगल कोई भी गिवन है, लेट्स से के 80 का गिवन है, मैं वैसे ये बड़ा एंगल है तो मैं 100 कर देता हूँ। कितने का है? लेट्स से के कितने का है? 100 का है। तो और ये साइड कितनी की है? 40 की है। तो ये कितने का होगा? 60 का होगा। याद रखना, जो कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है। दोबारा बात सुन लें, एक्सटीरियर एंगल किसके होता है बेटा? अपोजिट। और कितने? दो। और कौन से? इंटीरियर। उसके जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम उसके सम के बराबर होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कितने का? 70 का। उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, एक 20 का है तो दूसरा कितने का होगा? 50 का होगा। ये आपको भी बात समझ लगी है? जो नहीं लगी है? लेट्स से कि हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 100 का है और उनमें से एक इंटीरियर 30 का है, तो दूसरा कितने का होगा? 70 का। शाबाश, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से एंगल को कहते हैं? बाहर वाले एंगल को। और ये होते हैं इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल। बात समझ लगी कि नहीं लगी? क्या जी? अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन अ साइड, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन अ साइड। अब ये अल्फाज को गौर करें, एंड एक्सटेंडेड साइड। और एक क्या करें? साइड को क्या कर दें? एक्सटेंड कर दें। हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। क्या चीज़? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन क्या? एक साइड के और
क्या है बेटा, एक्सटेंडेड साइड के। अब ये एक साइड ये हो गई, एक साइड क्या हो गई, ये हो गई, और ये कौन सी साइड हो गई है, एक्सटेंडेड साइड। कौन सी साइड, एक्सटेंडेड साइड। तो जो एंगल बनता है वो कौन सा कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। वो कौन सा एंगल कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके बीच में बनता है, एक नॉर्मल साइड के, और दूसरी कौन सी साइड होती है, एक्सटेंडेड साइड। एक्सटेंडेड साइड से मुराद है बड़ी हुई साइड। कौन सी साइड, एक साइड जिसको कि बढ़ा दिया जाए उसको क्या बोल देंगे, उस साइड को एक्सटेंडेड साइड। और एक कौन सी है, ये नॉर्मल साइड है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या कहते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके बराबर होगा, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। मतलब एक्स और वाई को जमा करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी। अच्छा जी, तो अब ये देखिए हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पे बेस के ऊपर एंगल कितने हैं, 75। ये भी बताएं और ये भी बताएं। हाँ जी अलियान बताओ। ये एक एंगल मेरे पास गिवन है 75 डिग्री। इसका भी एंगल बताओ, इसका एंगल भी बताओ। ये 25 का हो जाएगा। ये लो 25 का लिख दिया। ये किससे पूछा है, अच्छा आप बताओ अब्दुल्ला। 75 और पीछे कितने बच गया, 30। क्या किया है, और भाई मैंने बताया कि ये जो निशानी होती है इक्वल की निशानी होती है। अगर ये 75 है तो ये भी कितना है, 75। ठीक है, तो 75 और 75 कितने हो गए, 150। अब 180 में से 150 निकालें तो पीछे कितना बच जाएगा, 30। सीधा सा था यार, अपने से थोड़ी बताना है। खैर कोई नहीं। अच्छा जी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। अच्छा चलें कोई नहीं, बाद का मुशक्कत करनी पड़ती है, बच्चों के लिए करेंगे। चाहे से क्या होगा। अच्छा चलें खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये किस किस्म की ट्राइंगल है ज़रा बताइएगा। कौन सी ट्राइंगल है, क्यों है राइट एंगल बेटा, कैसे पता चला राइट एंगल है। ये जो बेटा, ये जो बॉक्स है जी किसकी निशानी है, 90 डिग्री की निशानी है। तो 90 डिग्री अगर मौजूद हो तो वो कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ये बेटा जो देखें वो भी, हाँ एक दूसरा ये है, इन दोनों को जमा करें तो जवाब क्या आता है, 90। तो पीछे कितना बन गया, 180 में से, क्योंकि पता है कि 180 होता है, 90 किया तो 90 आ गया। लेकिन क्योंकि ये बॉक्स नज़र आ रहा है, बॉक्स क्या है, तो पर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस बॉक्स इज़ अ सिंबल ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट, अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जमा किया जाए तो जवाब कितना होता है, दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जमा किया जाए तो जवाब कितना होता है, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, आप बताएं। 90 डिग्री। ये बात तो यहाँ पे बताई गई है, तो मतलब है कि फिर आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन खैर कोई नहीं। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। और लाजमी नहीं कि वो एक ही जगह पड़े हों, ये बताऊँ आपको। एक एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों कितने के हैं, 45 के, तो वो आपस में क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री के होते हैं। दो अगर एंगल आपस में उनका सम कितना है, 180 डिग्री है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अच्छा आपसे सवाल है, एक एंगल बेटा है 40 का, दूसरा एंगल है 140 का, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, शाबाश, क्योंकि जो सम है इनका कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आगे क्या जी, सम ऑफ एंगल्स किसी भी ट्राइंगल में कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। उसके बाद जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अब मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल किसके बीच में होता है, एक साइड के और दूसरी जो एक्सटेंडेड साइड होती है। अब ये 110 डिग्री है, कितना है, 110 डिग्री, और उसकी अपोजिट साइड पे एक कितना पड़ा है, 60 डिग्री। तो अब ये कितने का होगा बेटा,
50 डिग्री का होगा। क्यों कि ये इसका सम किसके बराबर होता है, दो अपोजिट के सम के बराबर होता है। इसमें आप 110 में से 60 माइनस कर लें तो आपके पास 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें ये गिवन है बेटा। अब इसमें बताएं, क्या नाम है आपका, उज़ैर, ये बताएं कि ये y की वैल्यू कितनी है, बताओ। हाँ, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है बेटा, 90। कैसे पता चला, हाँ बॉक्स से पता चल गया। अब 55 और 90 मिलके कितने हो जाएंगे, 145। अब ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है बेटा, इंटरनल 180। अब 180 में से 140 को 5 को क्या करेंगे, माइनस, तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 डिग्री। तो ये पता चल गया कि नहीं। अब ये अगर पेपर में आ जाए तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शाबाश। आगे देखें, अब ये निशान क्या बता रहे हैं, ये क्या है बेटा, तीनों एंगल क्या है आपस में, तीनों साइड्स जब इक्वल हैं, तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो एंगल्स भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। और इक्वल एंगल तीनों कौन कौन से हो सकते हैं, 60, 60 और 60। तीनों इक्वल हैं तभी तो 180 होगा, वरना ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, और फिर इक्वलेटरल नहीं बनेगी, या ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिवन ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस है। क्या है, आइसोसेलेस है। कैसे पता चला बेटा, ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बीच में क्या है, 112 डिग्री है। कितना है, 112 डिग्री है। अब इसको 180 में से माइनस करें, आंसर आता है 68। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 34 डिग्री। समझ लगी कि नहीं लगी आपको भी बाबू, ठीक है। चले, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि बी सी डी इज इक्विलेटरल। क्या है, इक्विलेटरल। अच्छा अभी देखते हैं हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखते हैं। ये देखें, ये क्या है बेटा, इक्वल एंगल है। कितने एंगल हैं, इक्वल। तो ये है 60 का, ये कितने का है, 60 का। ये भी कितने का है, 60 का। ये भी कितने का है। और अब यहाँ पे बेसिकली ये जो साइड है इक्वल है किसके, इस साइड के बराबर है। लेट्स सी, सर आपने कहा था जो परपेंडिकुलर है साइड उसके, देखें ये डिफरेंट है ना। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, हाँ लेट्स सी कि 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 60 डिग्री, c इज इक्वल टू x। अच्छा एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब ये देखें एक लाइन के ऊपर एंगल पड़ा है। किसके ऊपर एंगल पड़ा है बेटा, एक लाइन के ऊपर एंगल पड़ा है। अगर उनमें से एक 60 का है तो लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब है ये कितने के बराबर होगा बेटा, 120 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा जी, अब ये भी याद रखें, ये जो चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा ध्यान कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया है। चले दोबारा साफ़ कर दिए इसको आपके लिए ताकि बात समझ में आ जाए। ये कौन सा एंगल है बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ, तो ये ये क्या चीज़ है, ज़रा प्लीज़ यार इधर तो दें प्लीज़। ये जो एंगल बना है इन दो साइड्स के बीच में, ये ट्राइंगल की साइड है और ये कौन सी साइड है, एक्सटेंडेड साइड है। ये कौन सी साइड है, तो इसका मतलब है ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के। तो ये क्योंकि इक्विलेटरल थी, ये कितना था 60, तो इन दोनों के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 30 का और ये भी 30 का। समझ लगे कि नहीं लगे, ये भी 120 का। आगे चलें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब जो मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडों वाले। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, ये कौन सी है, ट्रेपीजियम। अच्छा ये सवाल अक्सर ट्रेपीजियम के ऊपर आ जाता है। ट्रेपीजियम की सिर्फ एक पेयर होता है, वो पैरेलल होता है। ये किस किस्म की क्वाड्रिलेटरल है, एक पेयर का होता है इसका
पैरेलल होता है, दूसरा पेयर आपस में पैरेलल नहीं होता। ये जो अपोजिट लाइंस हैं, देखें ये अपोजिट लाइन, इसकी क्या है आपस में, ये दोनों क्या हैं, ये पैरेलल की निशानी है, इसे याद रखिएगा। जहाँ पे ये निशानी गिवन हो इसका मतलब क्या है, ये लाइंस क्या है आपस में पैरेलल हैं, ये लाइंस क्या आपस में पैरेलल हैं। तो लेकिन ये जो दूसरी दो साइड हैं, क्या ये पैरेलल हैं? तो पैरेलल नहीं है। अब अगली बात है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, साइड बाय साइड चलती जाएंगी। नेक्स्ट, ये कौन सी शेप है बेटा? काइट। अब काइट में, काइट की क्या निशानी होती है? जो टू, नहीं बेटा, टू एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल हैं। दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड से क्या मुराद है? जो साथ वाली हैं, जो साथ वाली हैं, जो जुड़ी हुई हैं। एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? वो साइडें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये पेयर इसके साथ इक्वल होगा और ये पेयर इसके साथ इक्वल होगा, और पैरेलल कोई भी नहीं होगी, और पैरेलल लाइन कोई भी नहीं होगी इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रोम्बस। अब रोम्बस और स्क्वायर सेम है, सिर्फ क्या है, रोम्बस में जो एंगल है वो बेटा 60 का, ये 90 का नहीं होगा। 90 डिग्री एंगल रोम्बस के अंदर नहीं होगा, बाकी चारों साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी। दोबारा देखते हैं प्रॉपर्टीज़ की। बाजुकात गिवन होता है कि ये किस किस्म की शक्ल है, ये किस किस्म की शक्ल है, और वहाँ पे स्टेटमेंट लिखी होती है कि चारों साइडें इक्वल हैं, चारों साइडें इक्वल हैं, और चारों एंगल भी क्या हैं? 90 के हैं। चारों एंगल भी क्या हैं? 90 के हैं। ये चारों एंगल इक्वल हों तब भी 90 के बनेंगे। तो फिर क्या होता है, ये कौन सी साइड होती है? स्क्वायर होती है। अगर ये हो कि दो साइडें आपस में जो क्या हैं वो पैरेलल हैं, दो पेयर आपस में पैरेलल हैं, और बीच में एंगल कितने का है? 90 का है, तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। लेकिन अगर साइड्स तो पैरेलल हैं, अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल हैं, लेकिन एंगल 90 का नहीं है, तो वो क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है। वो क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है। उसके बाद अगर दो साइडें आपस में पैरेलल हैं और बाकी दोनों साइडें आपस में पैरेलल नहीं हैं, तो वो क्या होती है? ट्रेपीजियम होती है। क्या होती है? ट्रेपीजियम होती है। वो क्या होती है बेटा? आपस में ट्रेपीजियम होती है। उसके बाद अगर दो एडजेसेंट साइड्स, कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड, अगर आपस में क्या है? इक्वल हैं, तो वो क्या होगी? काइट होगी। वो क्या होगी बेटा? काइट होगी। और अगर चारों साइडें इक्वल तो हैं, चारों साइडें क्या है? इक्वल तो हैं, लेकिन जो एंगल है वो 90 का नहीं है, तो फिर ये क्या होती है? रोम्बस होती है। क्या होती है? रोम्बस होती है। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, कुछ और भी इसके ऊपर, ये जो इसे, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? इन पॉइंट्स को वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। अगर दो वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट किया जाए ऐसे पॉइंट के जरिए, दो ऐसी वर्टेक्स जो आपस में एडजेसेंट नहीं है, जो आपस में एडजेसेंट नहीं है, उनको जो कनेक्ट किया जाता है उस चीज़ को क्या बोला जाता है? डायगोनल। ये सवाल अगर पेपर में आए तो फिर आप कैसे इसको हल करेंगे? शेप बनाए और देखें दो एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं जो कि आपस में नहीं है। ये एडजेसेंट इसके साथ नहीं है, इसको जोड़ दो, पता चल गया यार ये तो डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल है। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के भी सेम है, लेकिन जो पैरेललोग्राम है उसका नहीं है। इसी तरह से ट्रेपीजियम का भी नहीं है, काइट का भी नहीं है, और रोम्बस का भी नहीं है। नहीं है। देखो ना, अब ये यहाँ से देखो ना, एक दूसरे को बराबर नहीं बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को बराबर नहीं बाइसेक्ट करेंगे। इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ के मुकाबले में कम ज़्यादा होगी, कम ज़्यादा होगी। ठीक है, सिर्फ डायगोनल, दरमियान से कट करने वाले रेक्टेंगल और स्क्वायर के होते हैं। ट्रेपीजियम नहीं है? ट्रेपीजियम है क्यों? इसके भी डायगोनल इक्वल नहीं होंगे ना बेटा। ठीक है, डायगोनल क्या है? इसके बराबर नहीं होंगे। देख रहे हो, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है? आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इनकी आपस में तो इक्वल होती है। ठीक है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होती है, लेकिन ये साइड इस साइड के बराबर नहीं होती। जो डायगोनल और रेक्टेंगल है उनकी इक्वल होते हैं। सही है, आगे चलें। अब ये आपको दिखाया गया है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू
360 डिग्री। हमने पहले बात की थी कि इसके ऊपर ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना था 180 और क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360, कितना होता है 360 डिग्री। अब ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये जो एंगल है इसके बराबर होगा और ये जो एंगल है इसके बराबर होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? कौन सा? ये एंगल किसके बराबर होता है सामने वाले के, और ये एंगल किसके बराबर होता है सामने वाले के। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये जो चारों ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, ये चारों ट्राइंगल्स जो बनी हुई हैं वो आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये सब आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। अब ये कौन सी शेप है? ये ज़रा जो है बताइएगा, ये किस किस्म की शेप है बेटा? ये शेप टाइप कौन सी है, किस किस्म? ये शेप किस किस्म की है? रेक्टेंगल है। इस साइन का क्या मतलब है? इन साइंस का क्या मतलब है? ये आपस में क्या है? पैरेलल है। आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, इस साइन का भी यही मतलब है कि ये साइड किसके है? इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, क्या हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है? क्या हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है? सर मतलब कैसे? क्या हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है कि नहीं होता? तो क्या सवाल है जी? इज एवरी स्क्वायर अ रेक्टेंगल? तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल जी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक हो गया जी। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं। एंगल 90 का होता है, बीच में 90 का होता है। डायगोनल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो बात क्या होगी? इसका मतलब है, इसका मतलब है। ठीक है, लेकिन क्या हर रेक्टेंगल स्क्वायर है? तो जवाब है नहीं है। अच्छा जी, ये कौन सी साइड है भाई? तैनान बेटा, ये कौन सी साइड वो शेप है? पैरेललोग्राम। कैसे पता चला बेटा? सर इसकी दो जो साइड है, दो साइड और दो लेंथ। वो तो फिर रेक्टेंगल भी होता है, वो तो रेक्टेंगल भी होता है। दो साइडें आपस में पैरेलल, दो साइडें आपस में पैरेलल। नो वे, तैनान बताएगा। तैनान या ज़ुएब, दोनों में से जो मर्जी बताना चाहे। बेटा 90 का एंगल इसमें है क्या? नज़र आ रहा है? नहीं। तो पैरेललोग्राम की यही तो कहानी है कि उसमें एंगल जो है वो 90 का नहीं होगा। रेक्टेंगल वही टेढ़ा है ना, इसी वजह से जो रेक्टेंगल होगा उसमें क्या होगा? 90 का एंगल होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड एवरी रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। हर जो रेक्टेंगल होता है वो भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होती। हर स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होती। क्योंकि खूबियाँ होती है ना, देखिए प्रॉपर्टीज होती हैं। अब पैरेललोग्राम को किस चीज़ से पहचाना जाता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो स्क्वायर में भी पैरेलल होती हैं कि नहीं होती? होती हैं। अच्छा जी, ये मतलब पैरेललोग्राम के लिए तो इतना ही काफ़ी है। पैरेललोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन अब रेक्टेंगल के लिए लाजमी है कि एंगल 90 का हो। एंगल क्या हो? 90 का हो। अब वो जब 90 का होगा तो वो रेक्टेंगल भी बन जाएगी और पैरेललोग्राम भी बन जाएगी। लेकिन अब एक ऐसी चार लाइनों वाली शेप है जो कि आपस में दो साइड्स पैरेलल तो हैं, दो साइड्स आपस में पैरेलल तो हैं, लेकिन बीच में 90 का एंगल नहीं है। नो दैट इज़ ओनली अ पैरेललोग्राम, नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। ये कौन सी शेप है? कैसे पता चला रोम्बस है? चारों साइडों में इक्वल हैं। ठीक है, एंगल बीच में 90 का नहीं है। ये क्या है? काइट है। हाँ जी, शेप एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? आप साथ वाली, कौन सी? साथ वाली। जो साथ वाली आपस में जुड़ी हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? एडजेसेंट साइड्स। अच्छा जी, उसके बाद ये कौन सी शेप है बेटा? ट्रेपीजियम है। कैसे पता चला? एक पेयर जो है अपोजिट साइड का, एक पेयर के आपस में पैरेलल है और दूसरे साइड आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल साइड लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पैरेलल लाइंस क्या करती हैं? एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती,
कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उन्हें क्या कहते हैं, कौन सी लाइंस? वो लाइंस को क्या कहा जाता है? ऐसी लाइंस को जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करें, ऐसी लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन। अच्छा जी, हमारे पास जो अब पहले हमने देखा ट्राइंगल्स को, अब हम किसको देख रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल को। ट्राइंगल्स का इंटरनल एंगल कितने के इक्वल होता है? 80 के। और क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है बेटा? 360 के बराबर होता है। और ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है बेटा? ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है? नो, दो अपोजिट इंटरनल एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखें जी, अगर ये 45 है, ये क्या है? 45 है, इस लाइन के ऊपर जो ये अपोजिट साइड है ये भी 45 होगी, याद रखना। ठीक है, और ये जो है ना, ये अगर इस तरह से ये 45 है तो ये जो, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल देखें कितने का है? 90 का है कि नहीं है? अब ये क्या कर रहा है? उसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। इसका मतलब अगर एक 45 है तो दूसरी साइड किसके बराबर होगी? वो भी 45 के ही इक्वल होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ये कितने का है? 76 का एंगल है, और ये कितने का है? 54 का एंगल है। अब देखें एंगल मालूम किसका करना है? लेट्स सी, कौन से पॉइंट का? अगर हमने बी पॉइंट का मालूम करना है, क्या है? बी पॉइंट का मालूम करना है। अब ये 90 का एंगल है, ये कितने का है? 90 का है, तो ये कितने का होगा बेटा? 14 डिग्री होगा। कितने होगा? 14 डिग्री होगा। और ये कितना होगा? 90 डिग्री। अब ये 54 है, ये 90 है, तो 90 और 54 कितने हो गए? 144 डिग्री। अब 144 में ऐड करें तो 6 हो गया 50, कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, अगर ये 36 डिग्री हो गया, अब मैं देख रहा हूँ ये टोटल कितने के बराबर होगा जी? ये टोटल कितना है बेटा? 90 डिग्री है। अगर ये 36 है तो दूसरा कितना होगा? 54 डिग्री। कितना हो गया? 54 डिग्री। अगर ये 54 है और ये 14 है तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 68 डिग्री। और यहाँ पे 180 है तो ये कितना हो जाएगा? 112 डिग्री। 12 डिग्री। ओके, अगर ये 112 है, अगर ये क्या है बेटा? क्या है? 112 है, तो ये किसके बराबर होगा? अब ये देखें, ये है, सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है इस ट्राइंगल का? बात देखें ना बेटा, ये ट्राइंगल एक है, सिर्फ ब्लू को देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्या ये चीज़ एक ट्राइंगल है? तो ये उसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? कितना है? 112 डिग्री। अगर ये 76 है, ये कितना है? 76 है, तो फिर ये कितना होगा बेटा? ये इसके इक्वल होगा। 112 किसके बराबर है? 76 जमा ये ए के बराबर है, तो 76 और 24 कितने हो गए? 100। पीछे कितना बच गया? 36 डिग्री। कितने बच गया? 36 डिग्री। एक और भी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने आपको सारे तरीक़ों से समझा रहा हूँ। ये कितना है? 90 का एंगल है। अब 90 में से अगर एक 54 है तो दूसरा कितना होगा? 36 डिग्री। सेकेंडली, अगर ये 36 है तो इसके जो अपोजिट होगा ये भी कितना होगा? 36 होगा, ये याद रखिएगा। ये 54 है अगर, तो इसका अपोजिट भी कितना होगा? 54 होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? हर तरह से मैंने इसको आपको समझा दिया। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब ये एक और आ गया हमारे पास शहजादा, अब पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में याद रखिएगा, ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, इधर यहाँ पे तो दीजिएगा, ये जो एंगल है किसके बराबर होगा बेटा? इन दोनों के बराबर होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, और ये टोटल कितने के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। और ये जो ट्राइंगल का एंगल है कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये भी 180 डिग्री, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री, और ये भी कितना होगा जी? 180 डिग्री। लेकिन इन चारों को मिलाएं तो ये किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। ठीक होगी बात? अब फाइंड क्या करना है हमने? Z। अगर ये 52 डिग्री है, अगर ये 52 डिग्री है तो ये इसके अपोजिट साइड पे कितना होगा? ये भी 52 होगा। अब 52 में प्लस करें 39, 52 में प्लस करें कितने? 39, तो जवाब का आ जाएगा 91। अब 91 180 में से माइनस करें क्योंकि ट्राइंगल है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास?
89, तो ये कितना है 89, और अगर ये 89 है तो ये भी कितना होगा 89 होगा, ये भी कितना होगा 89, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और ये टोटल सर्कल कितने का बनेगा 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री। अब ये 89 और 89 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 198, कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, नहीं सॉरी 198 की तरफ बना दिया 178, अब 360 में से माइनस कर लें किसको बेटा 178 को, तो 10 में से 8 गए कितने बच गए 2, उसके बाद 15 में से 7 गए कितने बच गए 8, 182, तो 182 को आप 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 91। इसका मतलब है ये साइड भी 91 और ये साइड भी 91। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आप जौन सा मर्जी चाहें आप एंगल मालूम कर सकते हैं। अब इसमें ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, तो ये मालूम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से ये भी मालूम हो सकता है, ये भी, तो कोई इशू है किसी चीज़ के अंदर, किसी का क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा जी आगे क्या हमारे पास काइट। अच्छा आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, काइट है। अब जितनी चीज़ें आपको बता दी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इशू होगा एंगल्स को डिटेक्ट करने के हवाले से कि कितना होगा। लेट्स सी, ये सेंटर में टोटल एंगल कितना बनता है बेटा 360 डिग्री, कितना? बीच में आपको एक एंगल जो दिखाया जा रहा है वो कौन सा दिखाया जा रहा है बेटा, ये बॉक्स किसको ज़ाहिर करता है 90 डिग्री को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और इसको बाइसेक्ट किया गया है, इसको क्या किया गया है बाइसेक्ट किया गया है। जब बाइसेक्ट किया गया है, अगर ये 20 है तो ये कितने का होगा, ये भी 20 होगा, कितना होगा बेटा ये भी 20 होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये 90 है तो जब ये कितने का है, ये भी 90 है, ये भी कितना है, ये भी 90 है, ये भी कितना है, ये भी क्या है 90 का है। तो 200 साइडें मालूम हो गई हैं, तो तीसरी मालूम करनी मुश्किल है या आसान है, ठीक है। अच्छा जी चलें आगे चलते हैं जी। देखिए 90 ये है, 20 ये है, तो ये कितना होगा 70, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, ये भी 70, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट हुआ हुआ है। अगर ये 140 है तो इसकी अपोजिट साइड भी कितनी होगी 140, इसका मतलब ये भी हो जाएगी 70 और ये भी हो जाएगी 70, ये भी हो गई 20 और ये भी हो गई 20। तो क्या सारे मैंने बता दिए कि नहीं बता दिए? आसान है मुश्किल है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और काइट है, एक और काइट है। सामने ऊपर वाला रोमबस था, शक्ल तो कोई काइट की तरह बना दी थी, चले खैर कोई मसला नहीं। अगर वो रोमबस था या काइट था, अब इसके अंदर भी तो सेम ही है, देख रहे हैं ये बीच से परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बाइसेक्ट ऐसे हुआ है, तो ये 90, ये कितना, ये भी 90, ये भी कितना, ये भी 90। ये जो दोनों का एंगल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल कितने होंगे आपस में इक्वल होंगे। अब 90 और 40 कितने हो गए 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये भी कितना हो जाएगा 50, ये 50 और 90 140, ठीक है। तो 62 और ये कितना बन रहा है, अच्छा ये छोटे बड़े हैं, ये क्या है, ये छोटा बड़ा दिखाया गया है क्योंकि इसका मुंह बड़ा है, इसका मुंह क्या है बड़ा है। अब अगर 140 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और 62 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा 102, अगर ये 102 है तो ये भी कितना हो जाएगा 102, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 62 हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, ये जवाब आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने आपको दिखाए हैं वही सेम नंबर जहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है ट्रेपीजियम। ओके जी, यहाँ पे क्या है जी, डायगोनल इंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस एक्स इज इक्वल टू 32 डिग्री, तो वाई किसके बराबर होगा। अब ये एक ट्राइंगल है, ये क्या है एक ट्राइंगल है, ये भी क्या है एक ट्राइंगल है, तो ये 32 और 83, तो कितने इनको ऐड कर लें, सिंपल क्या कर लें इनको ऐड कर लें, ये 17 और 15 132, तो कितना हो जाएगा ये 65 डिग्री हो जाएगा, सही है। अच्छा जी एक्सरसाइज है, इस पर मेरे ख्याल में हमने इतना मथा मार लिया है कि ये आप इसको एज अ होमवर्क कर लें, ठीक है, इसको घर जाके कर लीजिएगा। जो आप इसके पीछे भी लिखे हुए हैं आप देख लीजिएगा, कहीं भी कोई इशू हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 का ये क्या होता है कंक्लूड होता है, लेकिन ये मेरे लिए कंक्लूड हो रहा है, आपके लिए नहीं है, आपने इसको करके लाना है, ठीक है। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं होता तो कमेंट्स में व्हाट्सएप में
और यहाँ पे क्लास में आप मुझसे इसके बारे में मालूम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। दैट वाज इट जेंटलमैन। एक्सरसाइज 4.3 कंक्लूड्स हियर। अस्सलाम वालेकुम।